चलिए देखें, कल की क्लास में कहाँ तक हुआ था? साल वाला। ठीक है, आप देख लेंगे ना वीडियो, सारे वीडियो हैं यूट्यूब में भी ऑलरेडी है, और ऐसे भी देख लेना आप। चाहे एप्लीकेशन में जाओगे तो भी मिल जाएगा आपको ना, सब रहता है पहले से। हेलो, चलो एक बार आप लोग देख लेंगे साल वाल को पूरा एक बार, वापस फिर रिपोर्ट और लास्ट में देखते हैं एक और टॉपिक। ठीक है, बेसिक्स जितने भी छोटे डाटा है वो तो लगभग सब पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, मान के चलिए इसको। चलिए देखें, कहाँ था हमारा शाल। ठीक है, आपको एक बार कब से हम लोग सभी को देखोगे इस बार, फिर डायरेक्टली हम चलेंगे एक बार वापस फिर से डाटा में, रिपोर्ट में, और उसके पश्चात करेंगे फिर से एक और टॉपिक, हॉट स्पॉट। उसके बाद आज की क्लास। ठीक है, टाइम कम है भी, देखेंगे आप लोग क्या रहेगा आपका साल का। बहुत बेसिक समझते हो साल कितना हमारे आपका साल। अगर हम साल वन की बात करें तो छत्तीसगढ़ की तरफ हमारा ये 40 दशमलव क्या था, कितना आपका 40 दशमलव आपका 5 जो है कि आपका 6%, 40 दशमलव जो कि आपका 5-6% था। कितना था ये? 24,000, 24,200। ये आप लोग याद रखता है पूरा, एकदम क्लियर हो आप लोग? ठीक है, एकदम इस पास दिखता है ना, इसको पढ़ने के पश्चात जो है वो हम किसकी बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पास साल की बात है। बहुत बेसिक है कि देखो, इतना तो आप लोग समझते ही हैं कि इस राज्य में अगर बात करूं साल का, तो ये हम पढ़ चुके हैं क्या कि लगभग कम से कम कहा कोंडागांव का इस केस काल क्षेत्र में यहां मिलेगा क्या, साल मिलेगा। इसके अलावा हम लोग कहां पढ़ते लगभग इस पूरा आपका कवर्धा का जो चिल्फी घाटी क्षेत्र है, ठीक है, इसको आप हल्का सा बढ़ा सकते हो क्या, पेंड्रा गोरिल्ला। एक्चुअल में पेंड्रा गोरिल्ला क्षेत्र में बस क्या मिलेगा आपको, पूरा साल दिखाई पड़ेगा। क्या रहेगा आपका साल। ये हम इसलिए बस पढ़ रहे हैं क्योंकि पढ़ने का अवसर था भी नहीं, क्योंकि यहाँ बस ना जो हमारा जो गरियाबंद क्षेत्र है इसको पूछा हुआ है कि पर्टिकुलर जो सीता नदी घाटी क्षेत्र में किस प्रकार का आपका वनों का यहाँ बस विस्तार है, इसलिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आज तक क्या पूछा था आपका, अबुझमाड़ की पहाड़ी, अब क्या पूछ उसका डायरेक्शन पूछा है। ऑब्वियसली कल जाके रावघाट को पूछेगा, हमको पता है कहाँ बस डायरेक्शन है। सिमिलरली अगर हम इस पूरे साल की बात करेंगे 10 मिनट लगेगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ बस क्या था हमारा का एक, क्या ये मैं पढ़ा चुका हूँ, जो ऑनलाइन बच्चे ध्यान रखेंगे, अगर मे भी अगर पिछले क्लास अगर नहीं भी की होंगे तो आपको जाके इसको पढ़ेंगे अगेन कि हम लोग क्या पढ़ते हैं आपका इसी में, क्या आपका पेंड्रा गोरेला, जब का पेंड्रा गोरेला क्षेत्र यहाँ बस क्या मिलेगा आपका, पूरा आपका साल दिखाई पड़ेगा। एक हमारा क्या आपका केस काल हो जाएगा। इसके अलावा ऊपर से आप लोग नीचे आएंगे, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ बस क्या पड़ेगा आपका कोरिया में। ठीक है, इस जो पर्टिकुलर का एक्चुअल में देखो बघेलखंड का पठारी है कोरिया रेंज में, आपका कोरिया रेंज में भी क्या दिखाई पड़ेगा आपको, साल दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा अगर बात है बस क्या जो आपका मैन पाट सीतापुर क्षेत्र है, इन क्षेत्रों को क्या दिखाई पड़ेगा, पूरा आपको साल दिखाई पड़ेगा। हो जाएगा, साल दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा क्या ये जो आपका जसपुर है, आपका जसपुर और आपका रायगढ़ है, इसका क्या पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में क्या दिखाई पड़ेगा आपको, साल दिखाई पड़ेगा। कोशिश कीजिए कि बहुत ऊपर मत जाइए, थोड़ा सा औसतन 500-700 मीटर के आसपास रहिए, आपको दिखाई पड़ेगा कहाँ कहाँ साल मिल सकता है। ठीक है, वही अगर बात इसका आपका जसपुर की बात करें, इस जसपुर में, तो जसपुर में दोनों में पूरा घाटियों में, नदी घाटियों में मेनली यहाँ बस क्या नीच घाट और आपका ऊपर घाट, लेकिन ऊपर घाट का बहुत ऊपर में नहीं, ऐसा नहीं कि पूरा चोटी भी मिलेगा, लेकिन हमारा जो आपका जो औसना पे वाला क्षेत्र है, इन सब में क्या दिखाई पड़ेगा हमको, पूरा आपका सालवन दिखाई पड़ेगा। कह सकते हैं इधर क्या आपका तपकरा है, पत्थलगांव है, इन क्षेत्रों में क्या दिखाई पड़ेगा, पूरा आपका साल हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात है बस की कोरबा का जो छुरी उदयपुर की पहाड़ी है, इन क्षेत्रों में क्या दिखाई पड़ेगा हमको, साल दिखाई पड़ेगा। हो जाएगा, ये क्लियर है। ये बहुत बेसिक पता है, यहाँ और यहाँ हमको साल मिलेगा ही मिलेगा, केसकाल और चिल्फी घाटी में, और बहुत इजिली पढ़ सकते हो इस अबूझमाड़ क्षेत्र के आसपास में क्या मिलेगा, साल मिलेगा। लेकिन इसके अलावा इस सरगुजा को ध्यान रखिए,
इस कोरिया बेल्ट को ध्यान रखना है, और साथ में क्या, हमारा आपका उच्च और आपका नीच घाट को भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसको नीच घाट बोलते हैं, इसको ऊपर घाट, नीच घाट, ये सारी बातें जसपुर पाठ प्रदेश में हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। हो जाएगा। इसके पश्चात अगर बढ़ेंगे बस क्या, ये आपका केशकाल। इसके बाद देखिए बस क्या, ये जो आपका महासमुंद क्षेत्र, क्या ये जो हमारा पूर्वी उच्च भूमि है, इन क्षेत्रों में क्या मिलेगा हमको, साल मिलेगा। ठीक है, यहां भी प्राप्त होगा, आपको इसे ध्यान रखना है। इसके अलावा क्या था आपका, ये जो आपका उच्च भूमि क्षेत्र में, यहां भी क्या मिलेगा, साल। अब ऐसे आप देखो कि साल इस पार मिलता है लेकिन इस पार नहीं मिलता है, तब आपको याद हो कहां आपका, ये जो हमारा जो कांकेर क्षेत्र है, इस कांकेर का क्या आपका नॉर्थ वेस्ट में क्या मिलेगा हमको, साल प्राप्त होगा। क्लियर है। और अगर आगे बढ़े बस क्या, इस बीजापुर क्षेत्र नारायणपुर में आपका नॉर्थ वेस्ट में बस क्या मिलेगा आपको, साल दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ेगा, साल दिखाई पड़ेगा। हो जाएगा। और यहाँ बस लास्ट में क्या रहेगा, बैलाडीला की पहाड़ी, क्या रहेगा, बैलाडीला की पहाड़ी, यहां भी क्या मिलेगा आपका, दंतेवाड़ा में आपको साल प्राप्त होगा। हो जाएगा। ये कम से कम इतना बेसिक याद रखिए, साल कहां प्राप्त होता है। दूसरा मुझे क्या दिख रहा है आपका, सागौन। क्या रहेगा आपका, सागौन। दिखे आगे, सागौन ऊपर मिलेगा, सागौन कहां रहेगा आपका, मैकल श्रेणी। ठीक है, एक यहां बस क्या मेनली याद रखोगे, यहां बस क्या आपका मैकल श्रेणी, इस मैकल श्रेणी का एग्जैक्ट क्या आपका वेस्ट और क्या आपका साउथ वेस्ट। ठीक है, पश्चिम और आपका दक्षिण पश्चिम में नहीं मिलने का कारण है सिंपल सा है, ये पूरा आपका इसका शहरी इलाका है। हो जाएगा। एक इसके अलावा कहां मिलेगा आपका, कोरबा का और सारंगढ़ की पहाड़ी। क्या, सारंगढ़ की पहाड़ी। मैं हमेशा बोलता हूं कि जहां पास ये मिलेगा उसके आसपास को देखने का प्रयास करना है। यहां वापस मिलेगा हमारा किसमें, है ना, किसमें, दुर्ग जो है रैनबो में, उच्च भूमि में वापस आपको दिखाई पड़ेगा क्या आपका, सागौन। आपका दुर्ग रैनबो क्षेत्र में यहां भी क्या मिलेगा आपका, सागौन। हो जाएगा। अब अगर हम कांकेर की बात करें, बस क्या था, इन क्षेत्रों में आपको पूरा साल था, तो इधर मिलेगा आपका भानु प्रतापपुर क्षेत्र में क्या मिलेगा, पूरा आपका सागौन। हो जाएगा, सागौन। तो जहां पर साल था उसके अलग देखिए बस क्या मिलेगा, सागौन। वो है सब एक ही साथ में है, बट मेनली उसका कोई एक क्षेत्र होगा। ठीक है। और अगर हम नीचे बात करें, बस नीचे आएंगे तो क्या पड़ेगा, तो ये जो बीजापुर नारायणपुर क्षेत्र है, इसी नारायणपुर के यहाँ बस कहां पड़ेगा आपका, उत्तर क्षेत्र में। कहा, इस नारायणपुर का उत्तरी क्षेत्र में बस क्या मिलेगा पूरा हमको, वापस क्या मिलेगा आपका, सागौन। हो जाएगा। उसे पढ़ो तो पढ़ सकते हो आराम से। हाँ, भानु ही है, भानु प्रतापपुर है, कोई दिक्कत नहीं है, उसी के आसपास तहसील है वो। ठीक है, इधर अंतागढ़ है या बस भानु है, कोई दिक्कत नहीं हो, लिख सकते हो। किसमें मतलब है, ऐसा बोल रहे हो, वो पर्टिकुलर क्षेत्र में सभी जगह रहेगा, हमको केवल हल्का से उसको अलग देखना है, बस इतना ही रहेगा। जैसे कि अगर किसकी बात करूं, बालोद का है, तुम यहाँ पर क्या देखे थे, साल है, वहां नहीं, ऐसा नहीं है, वो दोनों को एक साथ दिखेगा, वो पर्टिकुलर एक क्षेत्र इसको अलग से मेंशन किया कि तहसील के तौर पे, ताकि उसको हम ठीक से चिन्हांकित कर सके। ऐसा नहीं, इस पूरे बेल्ट में है, या बस अंतागढ़ है ये पहाड़ी, इस पूरे पहाड़ी वो क्या मिलेगा आपको, साल और सागौन है, वो हम लोग याद करने के लिए लोकेट करते हैं। इसके अलावा जो 2-3 तहसीलों को और भी अलग नाम है। ठीक है, इसलिए बोला कि पर्टिकुलर एक तहसील को अभी वो नहीं पूछ सकते हो। क्यों, क्योंकि इस पूरे कांकेर बेल्ट में अगर देखोगे यहाँ पास बेसिन है, इसके अलावा सब जगह वो क्या दिखाई पड़ेगा, साल और सागौन आपको दिखेगा। तब तो बोलते हैं कि बस्तर के आपका सालोनों का द्वीप है, लगभग इसके बहुलतम क्षेत्रों को साल और सागौन को मिलेगा ही मिलेगा आपको, लेकिन सागौन की मात्रा क्या रहेगी, कम रहेगी, लेकिन वही है, वो भी अलग जगह नहीं है वो। बट हम क्या करते हैं, कुछ अलग अलग लोकेशन में देखते हैं, जैसे कि ये कौन सा, इसको अलग से पढ़ सकते हो, कौन सा आपका बालोद क्षेत्र को, कौन सा, ये आपका पटिचुआ और हमारा ये राजरका पहाड़ी है, ये थोड़ा सा आपको क्या, आपको अलग दिखाई पड़ेगा, आपको ऐसे अलग मिलेंगे मिलने के लिए, मतलब पहाड़ियों में, बाकी है वो इसी के सबके आसपास ही रहेगा वो। ठीक है, आगे बढ़ चले। सागौन और क्या था आपका, सारंगढ़ की पहाड़ी। ये जब जो सारंगढ़ क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में क्या आपको मिलेगा, आपको सागौन। ठीक है, आपको इतना पता रहे बस क्षेत्र, बस अगर वो आना हो तो पूरा एरिया आएगा, बड़ा एरिया। लेकिन सारंगढ़ की पहाड़ी, चिल्फी घाटी, अब ये नहीं कि यहाँ पर सारंगढ़ भी पूछेगा, आपको बिलेगढ़ पूछेगा, ऐसा वो आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि यही पुसौर है, वो सब क्या है, वहां की छोटे छोटे तहसील है, तो वो सब क्षेत्रों को दिखाई पड़ेगा वो। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या था आपका, बांस। क्या था आपका, इसके बाद क्या था, बांस था। ठीक है, कौन कौन सा बांस था, पहले तो एक तो बांस समझो कि छत्तीसगढ़ राज्य में अगर हम बांस की बात करें तो वो कहां कहां दिखाई पड़ेगा। क्या था आपका, नर। क्या था आपका, नर। और क्या था आपका, लाठी। और क्या था, कटन, या हम इसे क्या बोलते हैं आपका, कांटा बांस बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
कटक या फिर कांटा बांस हो जाएगा। और क्या था हमारा आपका दोहरा और का शाही और रोपा बांस, ये सभी लगभग कहाँ मिलेगा, ये पूरे जो है ऑल छत्तीसगढ़ में, लगभग संपूर्ण छत्तीसगढ़ में क्या दिखाई पड़ेगा पर नर, लाठी और कटक बांस। लेकिन यहाँ बस क्या आपका शाही और क्या आपका रोपा, इसी बोलते हैं ना, दोहरा जो बांध पड़ते हैं इसी को बोलते हैं। ये सब कहाँ मिलेगा आपका मेनली उत्तर में, लेकिन हम देखना कि कटक बांस में दक्षिण में भी देखे थे, क्लियर है। तो क्या रोपा और शाही। इसके बाद पूरा जाइए बस क्या नारंगी, क्या नारंगी, नारंगी और क्या था आपका बांसुरी, बांसुरी और क्या था पानी बांस, और क्या पानी बांस। ये सब कहाँ मिलेगा, छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण क्षेत्र में। अब इसको पूछेंगे तो ऐसा नहीं कि सबका नाम देंगे, आप एक मोटा मोटी पढ़ लीजिए कि कहाँ अंतागढ़, फिर क्या रहेगा आपका कुरसेल घाटी और आपका नारायणपुर, आपका भोपालपट्टनम और आपका दंतेवाड़ा। इन सब क्षेत्रों में सबको पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, नारंगी भी पढ़िए और आपका बांसी पढ़िए इन सब क्षेत्रों में। बट हम लोग पर्टिकुलर पढ़ लिए हैं कि मस्कोट का जो जंगल है वहां क्या मिलेगा, बांसुरी बांस मिलेगा। क्या मिलेगा, मस्कोट के जंगल में आपका बांसुरी बांस। अब यहाँ बस किसकी बात की थी हम लोग, रोपा की बात की थे, रोपा। तो रोपा के बारे में हम क्या किया था, आपका मेनली आपका जसपुर और क्या आपका सरगुजा क्षेत्र को देखे थे रोपा बांस के लिए। तो एग्जैक्ट ऐसा पूरा एक पैसेज देना ऐसा नहीं है, आप मेनली याद रखो कि हाँ कि इसी जो है सरगुजा में क्या आपका मैन पार्ट के आसपास क्या मिलता है, आपका रोपा बांस मिलता है। अब आप बस पॉइंट आउट कर सकते हो कुछ कुछ को, जैसे कि आपका हम लोग पढ़े थे आपका चाही के लिए क्या था, आपका कुसमी था, क्या था कुसमी था, क्लियर है। इसी सरगुजा में पूरा देखोगे तो आपका प्रतापपुर कॉमन था, पूरा क्या था प्रतापपुर था, है ना, क्या था शंकरगढ़, उदयपुर, लखनपुर, ये पूरा एरिया आएगा जिसमें आपका पूरा बांस क्षेत्र है। तो लगभग इसी के आसपास ही सबको सब मिलेगा, चाहे वो चाही हो चाहे रोपा हो, ये सब कहाँ मिलेगा, लगभग इसी के समीप मिलेगा। कहाँ, ओनली सरगुजा, बलरामपुर और जसपुर, ये तीन का। तो आप ऐसा एक मोटा मोटी याद रखो कि रोपा बांस का विस्तार कहाँ, लगभग इसके आसपास है, इतना बस रखना को याद, ठीक है। यहाँ से आए नहीं, लेकिन अगर आएगा तो की बात है वो, बाकी वैसे क्वेश्चन को दिखेगा नहीं, बहुत कम, ठीक है। लेकिन एक बात पूछे नारंगी बांस को पिछले साल, इसको पढ़ा दिए, हो जाएगा ये। आगे देखिए, और कटक बांस की बात की तो बांसुरी और पानी, पानी को तो स्पष्ट लोग पढ़ चुके हैं ना, इंद्रावती घाटी आपका चित्रकूट क्षेत्र में क्या मिलेगा, पूरा पानी बांस। आपका मस्कोट किससे, पूरा दंतेवाड़ा में आपका मस्कोट, आपका जो मस्कोट का जो जंगल है इसमें क्या मिलेगा, आपको पूरा आपका बांसुरी बांस मिलेगा, हो जाएगा। अब बचा कौन सा, आपका जो कटन क्षेत्र था, तो कटन यहाँ मिलता है दक्षिण में, आपको ध्यान रखना है कि क्या हमारा ये अंतागढ़ है, आपका नारायणपुर क्षेत्र है, मतलब वही कुरसेल घाटी है, और साथ में क्या हमारा आपका ये बैराडीह क्षेत्र है, इन सब में भी दिखाई पड़ेगा क्या हमारा पूरा बांस। एक याद रखना बस आपका दक्षिण में कोंटा क्षेत्र में, कोंटा का जो दक्षिण यहाँ भी क्या मिलेगा आपको, पूरा को बांस दिखाई पड़ेगा। ये मेनली अगर पढ़ भी लोगे लोकेशन तो भी आपको याद रहेगा, क्योंकि एक एक को पॉइंट करना आपके थोड़ा सा टफ रहेगा, ठीक है, क्योंकि बार बार क्या था कुरसेल घाटी, वही अंतर्गत, वही भोपाटन, तो इसलिए एवरेज याद रखो कि हाँ इन क्षेत्रों में इस प्रकार का बांस प्राप्त होता है। देना होगा तो ऐसा देगा, यहाँ का नाम, यहाँ का नाम, यहाँ का नाम, यहाँ का नाम, आप आराम से फाइंड कर लोगे कि यहाँ पर क्या मिलता है, कटंग बांस, यहाँ पर क्या मिलता है, नारंगी बांस, यहाँ मिलता है पानी बांस, यहाँ मिलता है बांसुरी बांस। ऐसे एटलीस्ट कम से कम याद रखिए। जब रोपा की बात करेंगे तो यहाँ पहुंच जाना, चाही की बात करेंगे तो यहाँ पहुंच जाना, दोहरा की बात करेंगे यहाँ पहुंच जाना, आपको ऐसा लाइन याद हो, ठीक है। एग्जैक्ट पढ़ने प्रयास होगा तो नहीं होगा आपको, जैसे मिट्टी का दिखता था बट इसका एग्जैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आपको एक लिखाया हूँ, लेकिन प्रतापपुर में बाकी नहीं मिलता, ऐसा नहीं है, बाकी भी मिलता है, लेकिन आपको याद करने के लिए हाँ कि इन क्षेत्रों में मिलता है, ठीक है। चलिए हो जाएगा ये, तो इसको हम लोग करेंगे पहले, इसके बाद जो बचा हुआ डाटा है उसको करेंगे एक साथ। चलिए कल कहाँ तक पहुंचे थे आप लोग को, एग्जैक्ट याद है आप लोगों को। अब आप लोग आज बोलोगे आप लोग, ठीक है, इसके बाद आप बोलोगे, इसके बाद और कुछ लिखाना डाटा, और लास्ट में हम पढ़ेंगे एक और टॉपिक, फिर चलेंगे आप। चलो बोलिए आप लोग क्या था। जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो ध्यान रखेंगे कि जो वनावरण, वृक्षावरण, अभिलिखित वन क्षेत्र है ना, ये सब के बारे में हमने पहला क्लास में ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। उस वीडियो को जाकर आप लोग देखेंगे, अगर आप नहीं रहेंगे उस क्लास में तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि क्यों छोटा बड़ा होता है, हम लोग ये भी पढ़ने का प्रयास किए थे ना। तो क्या रहेगा, हम लोग कल का जो डाटा की बात करें, क्या वनावरण है ना, हम लोग स्टार्ट कहाँ से किए थे, वनावरण से। आप लोग बोलेंगे ना इधर पीछे से देविका लोग, वनावरण
क्या, एक वनावरण। फिर हम लोग क्या किया आपका अभिलिखित वन क्षेत्र, क्या आपका अभिलिखित, आप लोग पूरा लिखेंगे ना अभिलिखित वन क्षेत्र, ये बस कर लो, बहुत अच्छे यहाँ से एग्जाम में आते हैं। अभिलिखित वन क्षेत्र 2019 और क्या अभिलिखित वन क्षेत्र क्या आपका 2021, अभिलिखित वन क्षेत्र क्या 2021 हो जाएगा। इस डाटा को आपको याद करना है क्योंकि सारे क्वेश्चन लगभग यहीं से आते हैं, मेनली वन में 2021 हो जाएगा। वनावरण का सबसे पहली बात हम लोग क्या बात करते हैं, इसकी परसेंट की बात करते हैं। ऑलवेज एग्जाम में लगभग वही आता है। ये भी ध्यान रखना कि जब वनावरण की बात करेंगे कि वन क्षेत्र, छत्तीसगढ़ राज्य का वन क्षेत्र कितना है, ऑलवेज उसका आंसर क्या होगा, वनावरण होगा। आपको बकायदा पूछेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य का अभिलिखित वन क्षेत्र, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया क्या है, तब बस क्या करोगे आप, उसको लोगे। बाकी इस राज्य का जो आपका वन की अगर बात करें, वन कितना है, फॉरेस्ट और कितना हमारा वैल्यू कितना है, 55717 है। आपको इसी को समझना रहेगा कि दोनों जो है क्या करता है, इस राज्य के वन क्षेत्र को क्या करता है, मेंशन करते हैं, बट लिख कर आएगा अभिलिखित वन क्षेत्र को बताइए, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, और सीधा अगर क्षेत्रफल पूछेंगे तो आप कोशिश करोगे इनको लेने का, किसको, वनावरण को। ये प्रत्येक 2 वर्षों में सैटेलाइट के माध्यम से क्या करते हैं, हम उसको काउंट करते हैं, है ना। कौन करती है, एफसीआई करती है। उस रिपोर्ट को बोलते हैं इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, भारत वन स्थिति जो क्या रहेगा, प्रतिवेदन बोलते उसको, ठीक है। ऐसा आपको याद रखना है। देखिए आगे, तो आप लोग बोलेंगे क्योंकि इससे पहले लोग पढ़ चुके हैं, वनावरण कितना था हमारा, परसेंट। पहले इसका परसेंट याद करें, क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू कम आती है, डाटा में मेनली परसेंट आता है, लेकिन वो भी आता है दोनों, तो दोनों हमको याद होना चाहिए। क्या था हमारे पास ये वनावरण, हाँ 41.21%, 41.21%। ये क्या था आपका अभिलिखित, है ना 44, ओनली केवल बदलाव आएगा 44.21% आपका ये रहेगा। फिर आपका अभिलिखित 44.24%, इसको बहुत अच्छे से याद कीजिए। इस बार 44.24% ये इस बार क्या हुआ, चेंज हुआ है। देखिए आगे क्या था आपका, वनावरण, अभिलिखित और अभिलिखित वन क्षेत्र 2021 हो जाएगा। आगे देखिए, अब इसके बाद है कि हम लोग इसमें पढ़ते क्या है, ये इसका पहला क्षेत्रफल करेंगे। कि हम लोग एक कहानी बनाते हैं यहाँ पर, क्या कि हम समझते हैं कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 कहती है एटलीस्ट 1/3 पूरे भारत का कुल भूभाग का 33% क्षेत्रों में वन होना चाहिए, उससे हमारा जीवनापन या फिर ये नेचर क्या लगभग वो संतुलित रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। तो बस क्या याद रखना, आपको केवल ओनली 17 आएगा, क्लियर रहिए। 55 आपको याद आ ही जाएगा कि आपका 717 क्या हुआ, इसकी वैल्यू होगा किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। आगे बढ़े, फिर क्या था हमारा आपका 59, आपका 59, इस 9 को बस पढ़ते ही आप बता दो बस क्या कि कोशिश कीजिए इसे क्या आपका 9 बनाने का, तो क्या 772 क्या वर्ग किलोमीटर इसकी वैल्यू रहेगा। आगे यहाँ पास क्या आपका 59, ये तो रहेगी। वापस इसी 9 को देखिए कि आप कैसे 9 बना सकते हो, 8 1 और फिर क्या 6 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ से क्वेश्चन आता है, मतलब आता है पूरे वन में, यहाँ से आता है मतलब आता है। फिर क्या नेशनल पार्क है, फिर अभ्यारण्य है, वो तो आप बना लेंगे। जो आपको दिक्कत आएगी कहाँ आएगी, यहीं आएगी। अब ये भी है कि जैसे कि क्या था, अबूझमाड़ की पहाड़ी का डायरेक्शन पूछ दिया था, हो सके थोड़ा सा अगर आगे बढ़ेंगे तो कहाँ बढ़ेंगे, वो अति सघन और सघन वन तक। आज तक ऑलवेज यही पूछा है, वनावरण और अभिलिखित वन क्षेत्र का डायरेक्ट डाटा पूछेगा या फिर परसेंट पूछेंगे। अब अगर इससे अगर अतिकृत कहाँ पहुंचेंगे, वो मिश्रित साल सागौन के अंदर जाएंगे, वो तो पूछते ही पूछते हैं, उनका हो सके एरिया तक भी जाएंगे, इसके ऊपर वो नहीं जा सकते। और उतना हम लोग याद कर लेंगे, हमको पता है, ये क्लियर है। अब इसके अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो हम लोग क्या पढ़ते थे, छत्तीसगढ़ राज्य में क्या आपका ये नहीं एकदम अलग है। ये छत्तीसगढ़ राज्य में प्रजाति बहुलता के आधार पर ये 4 डाटा आपके सामने दिखेगा। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रजाति बहुलता के आधार पर वनों का वर्गीकरण, वनों का वर्गीकरण ये चौथा है, ठीक है पूनम। अभी यहाँ पर बहुत सारे और आएगा कंटेंट, ऐसा एक साथ में लिखोगे, यहाँ पर बहुत सारा शब्द आएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या प्रजाति बहुलता के आधार पर वनों का वर्गीकरण, एक डाटा चेंज करेंगे बांस का, ठीक है, बांस डाटा चेंज करोगे आप लोग, उसका नया डाटा भी आ चुका है। और देखिए आगे, प्रजाति बहुलता के आधार पर वनों का वर्गीकरण क्या था, मिश्रित, क्या था मिश्रित। जितने भी ऑनलाइन बच्चे हैं इसको याद कर लेंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही है, मिश्रित, फिर क्या साल, फिर क्या
सागौन, सागौन, और एक हम यहाँ बस क्या पढ़ेंगे, बांस। क्या रहेगा आपका, बांस। ठीक है, इसकी वैल्यू का आज आप लोग अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, मिश्रित, साल, सागौन और बांस। हम लोग शुरुआत कहाँ से करते हैं, यहीं से करते हैं। ठीक है, तो जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो ध्यान रखेंगे, वनावरण में, वनावरण के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, अति सघन वन। क्या पढ़ेंगे, अति सघन वन, है ना। जो वनों का जो आवरण है वो किस प्रकार का होगा, या तो होगा बहुत सारे पेड़ पौधे एक साथ होंगे, या थोड़ा सा और कम होगा, मतलब उसका घनत्व तो बहुत ज्यादा हो सकता है। तो उनके घनत्व के आधार पर, क्लियर है, उसको बोलते हैं कैनोपी डेंसिटी, उनकी रोपनी घनत्व के आधार पर इसे 4 प्रकार से पढ़ते हैं, अति सघन, सघन, खुला वन, और एक हम क्या पढ़ेंगे, रोपण वन, उनको अलग से लेते हैं। ठीक है, तो क्या रहेगा आपका, अति सघन, और फिर क्या, सघन वन, सघन वन, और क्या, खुला वन, और क्या रहेगा बस क्या आपका, रोपण, जो कि आपका वन, रोपण वन। सिंपल लीजिए, अगर 1 हेक्टेयर पे कोई क्षेत्र है, उसका अगर 70% अगर क्षेत्र क्या केवल पेड़ों से आच्छादित है, वनों से अगर आच्छादित है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, अति सघन कहलाएगा। 70%, इस पूरे रूम को ले लो, यहाँ पर क्या दिक्कत है, बट इसका आधार क्या रखा गया है, 1 हेक्टेयर को, 1 हेक्टेयर ही इसका आधार है। 70%, अगर 40 से 7% केवल वहां पर क्या पेड़ पौधे हैं, तो क्या कहलाएगा, वो सघन कहलाएगा। अगर वो 10 से अगर 40% है, तो क्या कहलाएगा, वो खुला वन कहलाएगा। 10 या फिर क्या आपका उससे अगर कम है, तो वो क्या कहलाएगा, हम आपका रोपण वन हो जाएगा। ये ऐसा आपको ध्यान रखना है। इसके डाटा भी हम करेंगे, पहले वो देखेंगे। बस आगे बढ़े। अब किसकी बात, आपका अभिलिखित की अगर बात करें, अभिलिखित का, तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, आपका आरक्षित। क्या रहे आपका, आरक्षित, फिर क्या, संरक्षित, और क्या, अवर्गीकृत। ये सभी का डाटा करना है, परसेंट भी करेंगे और क्षेत्रफल भी करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर अगर अभिलिखित की बात करें, तो क्या, आरक्षित, और आपका संरक्षित, और क्या, बस अवर्गीकृत। अब इतना डाटा को आपको याद करना है। भले किसी का थ्योरी मत पढ़ो, किसी का कोई थ्योरी नहीं आता है, लेकिन हमने सारा डिटेल किए हैं। केवल इस डाटा को याद करेंगे तो भी आपका एक क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगा इसमें। देखिए आगे, तो शुरुआत कहां से करेंगे हम लोग, इस प्रजाति बहुलता के आधार पर वाला। ठीक है, मिश्रित का, मिश्रित की वैल्यू क्या आपका 43। छत्तीसगढ़ राज्य में देखिए, जसपुर पाट पगेस, बघेलखंड, महानदी बेसिन, इन सबों की जलवायु को अगर देखेंगे तो इस राज्य में लगभग कैसा पतझड़ वन प्राप्त होता है। ऐसे वन जो लगभग अपने पत्ते जो है ग्रीष्मकाल और बसंत में क्या करते हैं, वो छोड़ देते हैं। क्लियर है, 43। और यहाँ बस क्या, साल वन 40, और क्या, सागौन, सागौन की वैल्यू आपका 9 रहेगा, और बांस, ये आपको पढ़ना भी। ठीक है, बांस, अभी बांस को याद कर लो 7%। ठीक है, 7%, बताऊंगा आगे क्या होगा वो। ठीक है, इतना पूरा रखना। अब यही डाटा क्या होगा, रिपीट होगा। हम इसको बेस बना के चलेंगे, यही डाटा बार बार क्या होगा, यहाँ पास रिपीट होगा। ऐसा को ध्यान रखना है, ऑनलाइन बच्चे ध्यान रखेंगे। क्या आपका 43, कितना आपका 43, और यहाँ पास क्या आपका 40, बट यहाँ पास आपका 16%। इस 16% को याद रखो किसमें, अभिलिखित वन क्षेत्र में। फिर क्या 43, और क्या आपका 40, और अगेन यहाँ पास क्या आपका 16। इस इतना परसेंट यहाँ पास आएगा ही आएगा। जबकि यहां देखिए कि केवल 43 रहता है एग्जाम में, बकायदा उसका पूरा पॉइंट को भी क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। नहीं हुआ तो आप लोग समझ ही जाओगे, और अगर दिया तो आपको दिक्कत होगी। इसलिए इसके पॉइंट को भी हम बहुत इजीली याद कर सकते हैं। हमारा बेस हमेशा क्या आपका 43, 40 और क्या रहेगा 9 रहेगा। हम लोग याद कहां से करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है, तो 43 यहाँ पर क्या रहेगा आपका 52, 52% आपका 52%। आगे इसी 52 देखिए मतलब 5-6% आपका 56%, और 9 पॉइंट इसी 52 को देखिए कि आपका 42 जो कि आपका परसेंट। ये होता है ना, एक्चुअली हमारा दिमाग इतना विकसित हो चुका है कि ऑटोमेटिक जब 52 को देखोगे तो आपका दिमाग बोलता है कि हाँ कि 9 पॉइंट क्या 42% क्या आएगा हमारा, ये सागौन होगा। क्लियर है, आगे देखिए 52, 56 और 42, ऐसा नहीं, इसका भी और काम आएगा, इसलिए आपको इसको याद रखना है। आगे बढ़ जाऊं मैं, आप किसका अभिलिखित वन क्षेत्र 2019 का 43%, क्या 43, 40%, और आपका 16 क्या परसेंट आएगा, हो जाएगा। देखिए आगे, यहां भी हम लोग क्या करें, केवल एक ही याद करेंगे। यहां भी हम लोग एक ही किए थे, जैसे कि 13%, क्या रहेगा 13, आपका 43 पॉइंट आपका 13%, 13, और यहाँ बस 13 पंच है बस क्या आपका 65, 13 पंच है बस 65%। इस 4 को देखिए 40 को, और इसको बनाइए 4 बनाइए कुछ भी करके,
तो बस 2 और 2 क्या रहेगा आपका 40.22%। अभिलिखित वन क्षेत्र में क्या रहेगा आपका आरक्षित का रहेगा वैल्यू रहेगा। और ऐसा नहीं कि केवल 4 बनाओगे तो ना, ये इसको इतना शानदार बनाइए कि अगर आपसे कोई इंस्टेंट भी पूछे कि अभिलिखित वन क्षेत्र 2021 में इसका आरक्षित कितना है, आपके दिमाग से तुरंत क्लिक होना चाहिए 40.18%। ऐसा निकलना चाहिए। ये नहीं कि टेबल बनाओगे तभी आपको याद होगा, इसके बगैर भी आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि हमने ऐसा इसको लिखा था। क्लियर है? तो क्या रहेगा आपका 13 हम लोग इसी को देखिए, इस 40 को और कोशिश कीजिए इसको 4 बनाइए, तो 2 और 2 4 आपका ऐसा याद हो जाएगा। ये क्यों याद नहीं करेंगे? क्योंकि सेम है 43 आपका 40 और आपका 16। जो बदलाव आएगा इसमें इस बार बदलाव आएगा, ध्यान रखेंगे ना कि इस बार इसमें आपको बदलाव मिल चुका है। देखिए आगे बढ़े तो क्या रहेगा ओनली। अगर मैं यहां की बात करूं तो केवल वो था क्या, केवल 18 को, ओनली 18 को याद करो। इस 18 को याद नहीं करना तो ध्यान रखेंगे कि हमारा जो 2021 का रिपोर्ट है वो 18 जिलों का आया है। कितना? 18 जिलों का। तो उससे याद रखो कि यहाँ पर कोई ना कोई एक जगह आएगा आपका 18 पॉइंट आएगा। आपको मैं एक और बेस दे रहा हूँ कि इसको भी याद नहीं करना है। ये जितना भी रिपोर्ट हम पढ़ रहे हैं, जो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है, वो कितना 18 जिलों का है, कहीं 28 जिलों का नहीं है। कितना है? ओनली 18 जिलों की रिपोर्ट हर साल उतना ही देते हैं वो। क्लियर है? तो 18, इस 18 को कुछ नहीं करना है आपको, केवल एक एक बढ़ा दीजिए। कहां से? आपका 1 को 2 और 8 को 9 करेंगे आप, तो क्या बन जाएगा हमारा? ये अभिलिखित का आरक्षित और संरक्षित। कुछ नहीं करना है, इस 52 को यहां उतार दो। यहां पर क्या 16.52%। तो ये और आपका हमारा ये और आपका ये निकल जाएगा आपका अभिलिखित का। हम एक भी याद नहीं करते हैं, इससे हम इस दोनों के डाटा को निकाल लिए हैं। क्लियर है? और इसमें से हम ओनली 13 याद किए हैं। यहां से 18 भी आप याद नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि ये रिपोर्ट ही 18 जिलों का है, तो ये 18 आपको ऑटोमेटिक याद आएगा ही आएगा। हो जाएगा ये। नेक्स्ट, ये तो भी मैं परसेंट की बात किया हूं, अभी सबको क्या करना है? क्षेत्रफल करना है, एग्जैक्ट होगी। ठीक है, आगे बढ़ चले किसमें? अति सघन वाले में। देखिए आगे, मैंने यहां भी कहा था आपको ओनली एक ही याद करना है, ओनली वन, सिंगल। कौन सा रहेगा आपका? हमारा आपका खुला वन। खुला वन को देखिए कि कितना था हमारे पास ये खुला वन, 12 दशमलव जो कि आपका 11%। 12 दशमलव यहाँ पर आपका 11%। क्या रहेगा खुला वन? जिस बच्चे को ये पता होगा वो ऑटोमेटिक ही दोनों को बना लेंगे। क्लियर है? क्या था आपका? इन दोनों को ऐड कीजिए, आपका 23.87 जो कि आपका परसेंट किसका रहेगा? आपका सघन वन का। और ये जो 23 है ना, इसी को वापस फिर उतार दीजिए, आपका 5.23% के आपका अति सघन वन। ये कब की बात है? ये बार बार एग्जाम में आता है, अभिलिखित वनावरण वृक्षावरण। ये अभी तक ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा है। यहां से क्या पूछा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्य तौर पर बहुलतम किस प्रकार का वन पाया जाता है। तो आपको यहाँ पर आएगा क्या कि सघन और खुला को देखा तो सघन वन, इस राज्य में सघन वन की बहुलता ज्यादा है। क्लियर है? तो क्या 12.11, इसी से आपका 23। आपको अगर ये याद नहीं भी आएगा तो यहां से याद कर लोगे, जिसमें 55717 है उसी में आपका पहला क्या अति सघन में 5.23%। ये आपको याद रहेगा। आपका रोपण वन, इसको रोपण था, झाड़ी करना था। क्लियर है? ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। आप लोग बताए भी नहीं, आप लोग क्या यहाँ पास आएगा झाड़ी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। ऑनलाइन बच्चे, रोपण कहाँ था हमारा आपका? उसमें आता है। ठीक है, झाड़ी क्या रहेगा आपका? झाड़ी की वैल्यू। देखिए आगे, तो रोपण की जो वैल्यू है कितना आपका? 0.46% है। ये हम कहाँ पढ़े थे आपका? उधर पढ़े थे इसमें। अब यहां पास क्या आएगा? 0.45%। 0.45% हो जाएगा। तो ये हमारा खत्म हुआ अति सघन, सघन, खुला और झाड़ी। मतलब वनों से संबंधित जितने भी डाटा है वो हम लोग बकायदा बाय लॉजिक, फुल्ली लॉजिक से हम लोग उसको याद कर चुके हैं। इवन इस सभी का एक एक का क्षेत्रफल भी आप याद कर सकते हो बहुत इजली। देखिए आगे, याद करें क्या? तो ऑनलाइन बच्चे ध्यान रखेंगे, आपको इस प्रकार से इन सभी कंटेंट को याद रखना है। आगे बढ़े, अब क्या करेंगे? इसका क्षेत्रफल मैं अगेन रिपीट कर दूं कि केवल यहां से बनेगा इसका पॉइंट 4340 इसका बेस है। इसी को यहां उतारिए, यहां उतारिए, ओनली यहां से 13 को याद कीजिए, यहां से क्या केवल 18 को याद कीजिए, और यहां से केवल हमारा बेस क्या रहेगा? 12.11%। इससे पूरे एक कहानी रचिए, हो जाएगा। आगे बढ़े, अब इन सबों को क्या करोगे? क्षेत्रफल करोगे। इसके आगे लिखेंगे ना, आप लोग अपने कॉपी में इसके जस्ट आगे लिखेंगे। ये बाद एक टॉपिक भी कराना है आप लोग को ना।
चलिए देखिए कहाँ स्टार्ट किए थे। हमेशा आपका कोई एक बेस रहेगा। इसका बेस क्या है? दंडकारण्य का पठार है। हम लोग दंडकारण्य पठार का जो एरिया है वो कितना था? 39,060 था। ठीक है, ऑनलाइन बच्चे ध्यान रखेंगे कि आपका जो दंडकारण्य का आपका था 39,060 था। ये बहुत अच्छे समझते हो आपका 28.91%। ये इसलिए बेस है क्योंकि आपको याद है, ये इसको इतना बार पढ़ चुके हो ना, जब छत्र बाहर थे तो आपको याद हो चुका है। इसी बेस को यहाँ पास उतारना है। किसमें? मिश्रित का एरिया बनेगा। क्या बनेगा? वो आपका 29 जो कि आपका 800 किलोमीटर स्क्वायर छत्तीसगढ़ राज्य में केवल क्या आपका मिश्रित वन है। मिश्रित वन है। हो जाएगा कितना आपका? 29,000 के आपका 800 किलोमीटर स्क्वायर। फिर क्या पूरा 2 का पहाड़ा पड़ दो, क्या 24,000 के आपका 200 किलोमीटर स्क्वायर किसका रहेगा? हमारा आपका साल का है। कितना है आपका? 24,200। पूरा 2 का पहाड़ा है ये। आगे बढ़े क्या? सागौन का। सागौन क्या बनेगा आपका? सागौन का याद आ रहा है क्या कि जो साल की वैल्यू थी, जो साल की वैल्यू क्या थी? 40.56 आपका 56% था। ठीक है, ऑनलाइन बच्चे ध्यान रखेंगे 40.56% था। इसको केवल लिख दो आपका 56 के आपका 00 5600 किसका है? सागौन की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? सागौन की वैल्यू है। हो जाएगा। हम लोग बताना ही चाह रहे हैं कि जो साल का जो परसेंट था हम उसी से सागौन का एरिया निकाल सकते हैं। क्लियर है? 5600। इसको कितना भी याद कर लो, अब सादी बात फिर से भूल जाओगे, इसलिए ऐसा आपके पास में कुछ रखिए जिससे आपको याद वो रहे। क्लियर है? 5600 बांस का। ठीक है, बांस के वैल्यू लिखेंगे। अभी जो लिखो 7% भारत की तुलना में है ना, वो आप लोगों को मैं अलग पढ़ाऊंगा बांस को। बांस के वैल्यू लिखोगे 10,467। ये इस बार का रिपोर्ट कहती है। क्लियर है? 10,467 मतलब वो सागौन से भी ज्यादा है वो किलोमीटर। किसकी बात है? ये बांस नहीं बोल रहा है, बांस का एरिया बता रहा है ये। क्लियर है? बांस 10,467 किसको लिखोगे? बांस को। हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इसको भी याद करेंगे फिर। ठीक है, हो जाएगा 5600 और 10,467 ये हो जाएगा आपका। देखिए आगे चलिए, बांस को भी अलग से लिखा देंगे भी और आपको उससे क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़े, फिर किसका एरिया करेंगे हम लोग? इसका एरिया करेंगे, इन सभी का। और इनका भी हम लोग क्या किए थे, ऐसे याद नहीं करोगे ना, एक से ना ऑटोमेटिक सारा बन जाएगा। चलिए, इसका परसेंट आपको याद हो चुका है, मैं मान के चल रहा हूं। इसका क्या करना है? एरिया करना है। क्लियर है? ये भी क्या था? 40%। ये भी क्या था? लगभग 40%। तो इसकी वैल्यू एकदम क्लियर है। कितना रहेगा आपका? कितना आपका? 24,000 के आसपास। ठीक है, थोड़ा बहुत असर रहेगा इसमें। और यहाँ भी क्या आपका? 24,000 जो कि आपका वर्ग किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग किलोमीटर हो जाएगा 24 और क्या 24। अभी 4 को याद करना है और चारों बहुत ही इजी है। क्या रहेगा? पूरा एक क्लॉकवाइज हमको चलना है। ये 24,000 है, पास क्या आएगा? 25,000। 25,000 क्या आपका? 700। 25,700 तो ये 25,000 क्या आपका? 800। 25,800 ये 25,800 यहाँ बस क्या आपका? 9,000 जो कि आपका 800 9,800 वर्ग किलोमीटर। और ये 9,800 है तो ये क्या होगा? बढ़ेगा 9,000 के आपका 900। हम लोग इस प्रकार से क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपको याद हो जाएगा 25,700 25,800 फिर आपका 9,800 फिर 9,900। इस प्रकार से हम 6 का 6 हम लोग याद कर सकते हैं। जाके चेक किए हो? एग्जैक्ट ऐसी ही है। ठीक है, अब यहाँ पास 2 3 4 आएगा, उसको तो कर लेंगे आप लोग। ठीक है, उतना नहीं कर सकते, उतना दिक्कत रहेगी, पॉसिबल ही नहीं है वो। ठीक है, वो तब पॉसिबल है जब बहुत ही और ज्यादा उसमें एफर्ट लगाएंगे आप। हो जाएगा। तो जो ऑनलाइन बच्चे हैं, बात इसके परसेंट के नहीं है, इसके परसेंट के अलावा इसका एरिया भी। हाँ, ये मैं क्लियर हूं कि आज तक इसका एरिया आज तक अभी नहीं आया है। ये अगर आ गया तब के लिए आपके लिए है। क्या दिक्कत है? 10 मिनट पढ़ लीजिएगा, क्या दिक्कत है? आपसे बन जाएगा, बनना होगा तो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। क्या हमारा आपका वनवरण में अति सघन सघन, और इसमें देखिए आगे तो क्या था हमारा आपका? खुला वन। स्टार्ट करोगे, आपको ये क्लियर है ये 12% था और ये क्या था आपका? 23% था। एकदम क्लियर हो क्या कि डबल है। इसी से आपके दिमाग में आना चाहिए क्या? ये डबल है तो डबल ही होगा। तो क्या था आपका? 16,300। कितना था? है ना, 16,300। तो ये 32,000 क्या होगा आपका? 200। ये 16,300 था, ये हम नहीं ना, ये हमारा पिछला जो डाटा था आपका 23 और आपका 12.11, ये हमारे दिमाग को खुद क्या करेगा? थोड़ा सा बताएगा कि ये डबल है। ये तो 16 तो फिर क्या 32 और यहाँ पर 70% है। अति सघन वन आपका 70% है। एक्चुअल में 70 डबल से कुछ है ये, है ना,
बट चाहो तो पढ़ सकते हो आपका 7000, ये भी शायद तक 7066 के आसपास है, ठीक है। 7000 क्या वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। आगे देखिए झाड़ी, झाड़ी का था आपका 615, ये नहीं भी करोगे चलेगा ना, ये सब पढ़ने को सकता नहीं है, तो नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, हो जाएगा ये। तो ये रहा हमारा क्या पूरा ये रिपोर्ट वन का, क्या वनावरण अभिलिखित वन क्षेत्र 2019 और क्या 2021, और साथ में क्या हमारा आपका प्रजातीय बहुलता के आधार पर वनों का वर्गीकरण। इतनी बातें अगर याद करते हो तो आपको कहीं भी रहे क्वेश्चन आपसे बनेगा, मतलब बनेगा। बाकी लोग तो केवल परसेंट बस याद करते हैं, आप परसेंट भी किए हो, एरिया भी किए हो, और एरिया के साथ में एक एक का जो वर्गीकरण किए हैं वो सबका एरिया भी किए हम, हो जाएगा। इसके ऊपर कोई नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अब लिखेंगे वनावरण, क्या वनावरण, इसके कुछ पॉइंट और आएंगे, उसको याद रखना है। क्या रहेगा वनावरण, वनावरण क्या क्या पॉइंट इसके बारे में मेन। वनावरण किसकी बात करें, 2021 की बात करें, छत्तीसगढ़ राज्य का कितना है ये, पहला परसेंट पढ़ लो आपका 41.21%, ये छत्तीसगढ़ राज्य के कुल भूभाग का रहता है 41.21%। अगर हम इसकी एरिया की बात करें, एरिया की बात करते हैं बस कितना है आपका 55717, इसके पीछे लॉजिक है जिससे पहले हम लोग पढ़े हैं, इसकी वैल्यू इतनी है, आपको याद रखना है, हो जाएगा। चलिए देखिए आगे, अब आता है कि ये छत्तीसगढ़ राज्य में इसका क्या स्थान होगा, ये आप लोग लास्ट में करोगे, क्लियर है। अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें वनावरण में, तो पूरे भारत में आपका एमपी, फिर क्या अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल ना, आंध्रा नहीं है, फिर हमारा आपका छत्तीसगढ़ राज्य, मतलब क्या थर्ड नंबर पे। ये भी पूछता है कि वनावरण के आधार पर सीधा बोलेगा कि क्षेत्र वन क्षेत्रफल के आधार पर इस राज्य का पूरे देश में कौन से स्थान है, तो भी क्या आएगा, थर्ड आएगा। जब क्षेत्रफल की बात करेंगे आपका फोकस कहां रहेगा, वनावरण रहेगा, क्लियर है, हो जाएगा थर्ड। आगे बढ़ चलूं, आगे बढ़ते हैं। अगर इसी की बात करें कि मैक्सिमम, कि इस राज्य में मैक्सिमम कितना रहेगा, वापस बता दूं कि रिपोर्ट में 18 जिलों के आधार पे रहता है, कितना 18 जिलों के आधार पे। उससे हम लोग क्या याद किए थे, याद आ रहा क्या 43, आपका 40 और क्या 16% है ना। यहां से हम अभिलिखित का वैल्यू याद किए थे 18, फिर क्या आपका 29%, 18% और 16 क्या आपका 52%, ये निश्चित उनका पीछे का डाटा था, ये हो जाएगा। ऐसे हमेशा याद रखिए। तो किसकी बात करेंगे, मैक्सिमम और क्या मिनिमम। तो मैक्सिमम किस हो सकता है, या तो फिर क्या होगा सबसे अधिक वहां पर क्या होगा वन होगा, और या फिर क्या उसमें सबसे अधिक जो आपका क्षेत्र पे क्या आपका आच्छादित वन होगा, या तो अधिक क्षेत्रफल में होगा, या फिर क्या होगा वो प्रतिशत में होगा, हो जाएगा। आगे देखिए, तो इस राज्य में सबसे अधिक वन है सरगुजा में, कहाँ है, सरगुजा में है। सेकंड नंबर में है कि आपका बीजापुर, सेकंड नंबर में कहां पड़ेगा आपका बीजापुर में है, बीजापुर। और थर्ड नंबर में कहां पड़ेगा आपका दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा। अब इसको की याद में कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सरगुजा, बीजापुर और दंतेवाड़ा। ऐसा क्यों, ये ठीक ठाक बड़ा क्षेत्र है, बस इसलिए है ना ऐसा, क्योंकि हम जिला को ले रहे हैं, जिला में केवल ओनली एरिया की बात करें, ये काफी बड़ा जिला है। और हम अच्छे समझते हैं जसपुर पाट, बघेलखंड और दंडकारण्य में सब तो लगभग 50% क्या है, केवल वन है। ऐसा मान के चलो कि ये थोड़ा सा बड़ा है। बीजापुर भी छोटा जिला नहीं है, बीजापुर कोंडागांव दुर्ग से काफी बड़ा जिला है। ऐसे याद रखो कि सरगुजा बीजापुर ये क्या है, काफी बड़ा जिला है। इसको याद करने का कोई और तरीका नहीं है ना, या फिर बार बार लिखे इसको, सरगुजा ऊपर से, नीचे से बीजापुर, उसी के आसपास और देखिए दंतेवाड़ा को। ये काफी बड़ा बड़ा जिला है और सभी जगह वन है, ऐसा नहीं कि बीजा सुकमा उकमा नहीं है, सब जगह है, लेकिन उनकी तुलना में ये बड़ा जिला है। तो ऐसा समझो कि वहां पास बड़ा क्या होगा, ज्यादा वहां पास वनों का विस्तार होगा, तो आपको याद हो जाएगा, क्लियर है। सरगुजा बीजापुर दंतेवाड़ा। परसेंट की बात किसी का परसेंट पूछता नहीं है, लेकिन चाहो तो एक आध लिख सकते हो जाएगा। आगे बढ़े, नारायणपुर, आपका नारायणपुर, वापस क्या नारायणपुर, और आगे यहाँ पास क्या बीजापुर। अब ये प्रतिशत की बात कर रहे हैं, बीजापुर, और लास्ट में आगे यहाँ पास क्या कोरिया, कोरिया। तीनों के आप एक बस याद करो तो भी चलेगा, ठीक है। आगे बढ़े, क्या आपका सरगुजा बीजापुर दंतेवाड़ा, फिर नारायणपुर बीजापुर कोरिया, ये क्या है परसेंट में है, लगभग 80%, 81%। नारायणपुर में केवल क्या है, ओनली पेड़ और पेड़ है, क्या है कुरसेल घाटी, अबूझमाड़, साल, सागौन, कटंग बांस, पानी बांस, सब कहां पड़ेगा, पूरा इसी कुरसेल घाटी में, क्लियर है। ऐसे याद करो, देखो इस नारायणपुर में क्या है, यहाँ पास कटंग बांस है, कांटा बांस है, यहाँ पास क्या पड़ेगा आपका नारंगी बांस है, यही में साल है,
यही सागौन है, और यही क्या आपका हमारा आपका कडप्पा चट्टान है, यही क्या आपका हमारा उत्तर पश्चिम दक्षिण में क्या हमारा आपका लोहे का भंडार है। ऐसे पूरा डिस्क्रिप्शन नारायणपुर में क्या क्या हो सकता है, हो जाएगा। और इसी में सबसे अधिक क्या होती है, वर्षा भी होती है इसी क्षेत्र में, हो जाएगा। आगे बढ़े, वनावरण, आपको इतनी बात आपको ध्यान रखना है, मैक्सिमम एरिया और मैक्सिमम परसेंट, क्या सरगुजा, नीचे बीजापुर, उसी के साइड में दंतेवाड़ा, वापस देखिए नारायणपुर, आपका बीजापुर, और ऊपर जाइए कोरिया। ये क्या है, प्रतिशत के आधार पर है, नहीं पढ़ोगे चलेगा, इतना नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन पढ़ सकते हो। 81.61 इस जिले का 80% क्षेत्र आपको वनों से आच्छादित है, हो जाएगा। मिनिमम, अगर मैं इसकी मिनिमम की बात करूं, इन्हीं 18 जिलों के आधार पर मिनिमम आपके लिए इजी है। देखिए कि मैदान जैसे कि पंजाब, हरियाणा, बिहार, यहाँ पर मुश्किल से 1% क्या वन है, वैसे ही इस राज्य के मैदान को देखिए, जहां पर क्या है, शुष्क है, जहां पर अर्ध शुष्क जलवायु होगा, जहां पर आपको ज्यादा आपको धरातली का तरह का पूरा का मैदान मिलेगा, उन क्षेत्रों में वनों की मात्रा क्या होगी, कम होगी। तो देखिए कहां पर होता है, जहां पर वर्षा की मात्रा कम होगी, जहां पर वाष्पीकरण ज्यादा होगा, जहां पर आर्द्रता कम होगी। देखो कौन है वो, जांजगीर चांपा, क्या रहेगा, जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा चाहे वो एरिया में हो चाहे वो परसेंट में हो, दोनों में हमारा क्या, जांजगीर चांपा, चाहे एरिया हो चाहे परसेंट, ओनली 3%, 3.93%। चांपा में केवल पेड़ है, बाकी कुछ नहीं है, इसमें बस खेती ठीक ठाक होता है। आपको नहीं पता, अगर बहुत अधिक मात्रा में अगर पेड़ों की मात्रा है तो देखना कि जहां पर मेड़ बोलते हैं खेतों में, उसके आसपास जो किनारे किनारे में अगर क्या रहता है, काफी सारा पेड़ होता है, तो जो धान की फसल अच्छी नहीं होती है, उसको एक ठीक ठाक क्या चाहिए, उसको आपका सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। इसलिए जंगलों में जो छोटे पेड़ हैं उनकी पत्तियां जो है सूर्य के प्रकाश लेने क्या करती है, ऊपर की ओर बढ़ती है। कई जो है पेड़ों की पत्तियों को क्या कर जाती है, वो कट करके वो आगे बढ़ जाती है। ऐसे ऐसी भी घटनाएं होती है नेचर में। आगे बढ़े, तो इतना पढ़ना है किसमें को, वना वरण में पढ़ लेंगे। चलिए देखिए आगे, चलिए वृक्षावरण, क्या कर लोगे, वृक्षावरण किसमें, तो वनवरण में छत्तीसगढ़ राज्य के आपका 3rd नंबर पे है, हो जाएगा। चलिए वृक्षावरण, वृक्षावरण इसका डाटा बहुत इजी था याद करना, क्या था आपका, वृक्षावरण था। पूरा क्या आपका 3 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, क्लियर है, 3 का पहाड़ा एरिया, और यहाँ पास क्या परसेंट, एरिया क्या था 5355, ये क्या था इसका एरिया था, है ना, क्या था इसका एरिया था। वापस 3 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, क्या आपका 3 एकम 3 है ना, 3 आपका 96 क्या आपका परसेंट। ये परसेंट छोटा मोटा भी नहीं ना, ध्यान रखेंगे, जो वृक्षावरण की वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये पूरे भारत में आपका नंबर 3rd पे है, ठीक है। जिस प्रकार से वनावरण पूरे भारत में नंबर 3rd पे है, सिमिलरली हमारे का जो वृक्षावरण है वो भी क्या आपका नंबर 3rd पर ही है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिख लेंगे 3rd में, बाकी राज्य को नहीं पढ़ोगे चलेगा, ध्यान रखेंगे आपको 1st नंबर पे केरला है, केरला, केरल 1st नंबर पे क्या आपका केरल है। वृक्षावरण क्या था यहाँ बस, है ना, केवल ओनली 3 के पहाड़ा याद कीजिए, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बार बार क्या 3 लिख रहे हैं, क्लियर, 3 और यहाँ बस क्या 3, और 3 टाइम से बस क्या 5, आपको याद हो जाएगा क्या इसके वैल्यू, किसका, वृक्षावरण का, हो जाएगा। आगे बढ़े, अभिलिखित वन क्षेत्र, क्या अभिलिखित वन क्षेत्र, अभिलिखित वन क्षेत्र, अभिलिखित वन क्षेत्र केवल अभी का पढ़ोगे, दोनों में आपका छत्तीसगढ़ राज्य नंबर 5 पे है। अभिलिखित, अभिलिखित का एरिया, अभिलिखित का एरिया कितना आपका 59, ये लिखते सोचा करो कैसे बनेगा, 9816 वर्ग के आपका किलोमीटर, कितना है इसका परसेंट आपका 44.24 जो कि आपका परसेंट, 44.24% हो जाएगा। आगे बढ़े, अगर इसकी रैंक की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो रैंक है कौन आपका 5th नंबर पे है कि 4th नंबर पे है, कौन से नंबर पे है, 5th नंबर पे है। देखिए आगे, एक मिनट चेक करेंगे ना, क्या आपका एमपी, फिर क्या महाराष्ट्र, एमपी महाराष्ट्र, इसको 4th लेंगे, ठीक है, एमपी महाराष्ट्र उड़ीसा, फिर हमारा छत्तीसगढ़ राज्य, ठीक है आपका 4,
ठीक है, ऑनलाइन बच्चे ध्यान रखेंगे। फोर्थ नंबर, ठीक है, 59816 44.24%। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ये कौन सा है? रिपोर्टेड है। क्लियर है? रिपोर्टेड हो जाएगा, रिकॉर्डेड, ठीक है, रिकॉर्डेड अप एरिया है ये, हो जाएगा। चलिए आगे देखें, एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़। लेकिन जब हम वनावरण की बात करते हैं, कौन सा वनावरण, तब आता है छत्तीसगढ़ राज्य कौन सा आपका? थर्ड नंबर पे। कौन सा? एमपी, फिर क्या? अरुणाचल, फिर क्या? छत्तीसगढ़ राज्य। हो जाएगा ऐसा, ऐसा आपको पढ़ना रहेगा। देखिए आगे, चलिए देखिए आगे, हो गया। आप लोग को जगह है? वनावरण में जगह है कि नहीं? आप लोग को जगह है कि नहीं है? वनावरण में ग्रोथ, ठीक है, पूछता है ना ग्रोथ, इसमें वृद्धि कितना हुआ है? इस साल की वृद्धि कौन से नंबर पर हुआ है? छत्तीसगढ़ का ग्रोथ। वनावरण जो हम लिखे थे कि आपका 55717, मतलब इसके पहले इसका डाटा क्या था? इससे कम रहा होगा, इससे क्या आपका कम रहा होगा, ठीक है। देखिए ग्रोथ, इसका ग्रोथ की बात करें तो क्या आपका 106, मात्र जो है इस राज्य में 106 वर्ग किलोमीटर, मतलब यहाँ पास वनों की मात्रा बढ़ा है। ये भी देखो ध्यान से, 106 है। इस 106 को ध्यान से देखिए, पता है हम लोग कुछ नहीं कर रहे, इसी को अल्टा पल्टी बस कर रहे हैं। आपका पॉइंट जो कि आपका 19% नहीं दिख रहा है आपको? इस 106 को ध्यान से देखिए, क्या लगा आपका? 0.19%। क्या हुआ इसका? इसका परसेंट है ये, मतलब इतना इसमें क्या ग्रोथ हुआ है। हो जाएगा, इतना ग्रोथ हुआ है, हो जाएगा। और ग्रोथ के आधार पर पूरे भारत में आपका 7वें नंबर पर है ये, ग्रोथ में सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन सा आपका? आंध्र प्रदेश है। ये सब नहीं पढ़ोगे तो चलेगा ना, ये सब नहीं पूछेगा एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। फर्स्ट नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश है, लेकिन 7वें नंबर पे कौन है? हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है। फिर से बता दूं कि वनावरण में छत्तीसगढ़ राज्य का रैंक थर्ड है। कौन आपका? एमपी, फिर क्या? अरुणाचल, फिर क्या? छत्तीसगढ़ राज्य। लेकिन किसकी बात करें? ग्रोथ, 106 किलोमीटर की बढ़ोतरी हुआ है इस राज्य के टोटल वन में, वो कितना है? 0.19%। और इस ग्रोथ को अगर आप तुलना करेंगे पूरे भारत के प्रत्येक केंद्र शासित राज्यों से, तो क्या रहेगा आपका? 7वें नंबर पर इसका ग्रोथ हुआ है। और टॉप पे कौन हमारा आपका? आंध्र प्रदेश है, ना कि अरुणाचल है, आंध्र प्रदेश। कभी जाना कि जो ग्रोथ होता रहेगा लगभग क्या ऐसा रहेगा? एजुकेटेड थोड़ा सा क्या करोगे? स्टेट को देखोगे, जैसे वृक्षण में क्या था? केरला था, इधर क्या हमारा आपका? आंध्र है। आपको फिर आप किसी और राज्य को नहीं सोचोगे, बिहार यूपी को नहीं सोचोगे, जितना भी जयकारा लगाना होगा तो फिर उधर सोचोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, हो जाएगा। चलिए मेरे पास है कि नहीं टाइम देखो तो पहले, देखो 41 हो गए, फिर आप लोग का 12 बजेगा आज। लिख लो बाबा, चलो लिखो बांस, फटाफट लिखो बस इसका वैल्यू। बांस कितना है? बांस आपका 10,000 क्या आपका? 467, ये था क्या? 10,000 क्या आपका? 467। हाँ इसी लिखेंगे 10,467, ठीक है, लिखेंगे। आपका देश का 7%, पूरा देश का 7%, देश का 7% आपका बांस कहाँ मिलता है? इस छत्तीसगढ़ राज्य में। आपका फर्स्ट नंबर पे एमपी है। ये सब नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, फर्स्ट नंबर पे कौन हमारा आपका? एमपी है। 10,000 आपका 400, ठीक है। इतना क्षेत्र की बात करना कि इतना बांस बोल रहा है, इतना क्षेत्र में बांस का विस्तार है। देश का 7% कहाँ मिलता है? इस पूरे स्टेट में। हो जाएगा, देश का 7%, और देश का 7%, और देश में छठवां बड़ा राज्य है ये। क्या आपका? छठवां जो कि आपका बड़ा राज्य है। देश का 7% और आपका क्या? देश में छठवां। कुछ मत करो, ऐसे बांस को मत 3 से मल्टीप्लाई कर दो, पता है ऐसे बांस को, इसमें 2 शब्द है, देखो कितना आपका छठवां रैंक है पूरे भारत वर्ष में। हो जाएगा। अगला करोगे आपका कार्बन स्टॉक, कार्बन जो कि आपका स्टॉक, कार्बन स्टॉक, कार्बन स्टॉक, हाँ बता रहा हूँ क्या होता है ये कार्बन स्टॉक। ये कितने होते हैं? हमारे जो पेड़ पौधे हैं, ये जो पेड़ पौधे हैं ना, इसका मूल्यांकन करते हैं, ठीक है, इसका सर्वे करते हैं और पता करते हैं क्या कि इनमें कितना जो है कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता है। जितना अधिक क्षमता होगा
उतना वहां के लोग, उस राज्य का जो प्रकृति है क्या रहेगा, वो सेफ रहेगा, संतुलित रहेगा। क्लियर है? इसको बोलते हैं कार्बन स्टॉक। मतलब इतना मान के चलो कि जिन जिन राज्यों में पेड़ की मात्रा अधिक होगी वहां वहां की कार्बन स्टॉक क्या होगी, और ज्यादा अच्छी होगी, और जब बस प्लांट की मात्रा क्या होगी, थोड़ा सा और कम होगी। आगे बढ़े तो इतना क्लियर हो कि एमपी, अरुणाचल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के आसपास कोई नाम आने वाला है, ये दिमाग में सेट कीजिए। क्लियर है? कार्बन स्टॉक देख लेंगे पूरे भारत में। पूरे भारत में 7,204 मिलियन टन, ये 2021 का रिपोर्ट कहता है, इतना यहाँ के पेड़ों में कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता है। हमको केवल पढ़ना है छत्तीसगढ़ राज्य को कार्बन स्टॉक। कार्बन जो कि आपका स्टॉक किसका, छत्तीसगढ़ राज्य का। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य का 496 जो है आपका 96 क्या आपका मिलियन टन इस राज्य की कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता है। हो जाएगा 496 मिलियन टन। क्लियर है? जो भारत का ये जो डाटा है वो भारत का कितना 6.89% है। पूरे भारतवर्ष का 6.89 जो आपका परसेंट है। आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर क्या मध्य प्रदेश, फिर क्या छत्तीसगढ़ राज्य। याद आ रहा क्या? इसी को वनवन में क्या पढ़ते थे, वनवन में आपका मध्य प्रदेश, फिर क्या अरुणाचल प्रदेश, फिर क्या छत्तीसगढ़ राज्य। ऐसे समझ लें यहाँ पास प्लांट की मात्रा ज्यादा है, यहाँ पास कम है। अब इसको उल्टा कर दो, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर क्या छत्तीसगढ़ राज्य। ये कार्बन स्टॉक का है, ये किसका है, वनावरण का है। नहीं हो जाएगा याद आप लोग को? भूल जाओगे क्या? नहीं भूलोगे ना? आगे देखें, आपका 496 क्या आपका मिलियन टन कितना है, ये भारत का 6.89%, जबकि 7% क्या था हमारा आपका, बांस था। क्या था? 7% बांस था। लगभग उसके आसपास क्या कार्बन स्टॉक भी है। क्लियर है? और वहां पर क्या था, वहां पर 6 रैंक था। 7% होने के बाद क्या था आपका, पूरे भारत में 6 रैंक था। ये 7% के आसपास है और पूरे भारत में रैंक क्या है, 3rd है। क्या भूल जाओगे आप लोग? नहीं भूलोगे ना? बांस जो है 7%, पूरे भारत में 6 रैंक। ये भी लगभग 7% के आसपास कार्बन स्टॉक है, लेकिन भारत में रैंक 3rd है। नहीं भूलोगे इसके बाद आप लोग, ठीक है? क्या 6 और 3, और दोनों का परसेंट लगभग आपका 7% के आसपास ही है। हो जाएगा? इतना पढ़िए वन में कम से कम डाटा आप लोग। इसके अलावा और अलग से प्रयास मत कीजिएगा, ठीक है? इतने में से क्वेश्चन आंसर सबके फंस जाएंगे। आगे बढ़े, ये भी याद मत करना ना हमारे यहाँ कितना ग्रोथ हुआ है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको ध्यान से देखो। पता है, इसी को बस अल्टी पल्टी करोगे तो आपको मिल जाएगा 0.19%, जो पूरे भारत में क्या था हमारा आपका रैंक। हो जाएगा? देखिए आगे लिखो अगला टॉपिक, इसको जल्दी खत्म करते फिर चलेंगे, ठीक है? लिखो, छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विरासत क्षेत्र, प्राकृतिक विरासत का क्षेत्र, प्राकृतिक विरासत क्षेत्र ये आपको नहीं मिलेगा बुक्स में। प्राकृतिक विरासत क्षेत्र ऑनलाइन बच्चे लिखेंगे अगला टॉपिक, प्राकृतिक क्या विरासत, प्राकृतिक विरासत क्षेत्र, इसको बोलते हैं, लिख लोगे प्राकृतिक जैविक हॉटस्पॉट, जैविक हॉटस्पॉट, जैविक हॉटस्पॉट, जैविक हॉटस्पॉट, ऐसा लिख लोगे। छत्तीसगढ़ अभी वर्तमान में 6 है। कितने हैं? 6 है। क्या होता है ये, पहले ये समझना आप लोग, ठीक है? देखिए आगे हम क्या बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग कैसा आपका 41.21% आपका वनों से आच्छादित है। लेकिन ये वनों से आच्छादित है, ये तो हमको पता है, किससे? वनों से आच्छादित है। लेकिन इनके साथ यहाँ पास क्या है, और भी चीजें हैं, जैसे कि क्या आपका कई यहाँ पास नदियां हैं, कई यहाँ पास नदियां हैं, कई यहाँ पास पर्वत है, कई यहाँ पास क्या है, पठार है। कैसा है? पठार है। और यहाँ पास क्या भिन्न भिन्न नाना प्रकार के यहाँ पास क्या वन्य प्राणी या फिर क्या वन्य जीव है। नहीं है? ये कहाँ रहते हैं? एक विभिन्न, एक विषम प्रकार की आपका भूगर्भिक बनावट में रहते हैं। कैसा? एक भूगर्भिक बनावट में। और कैसा? ये भू धरातल में क्या करते हैं, एक विशिष्ट या एक अलग अलग धरातल में लोग क्या करते हैं, आवास या निवास करते हैं। इन सबों के गठजोड़ को बोलते हैं क्या, एक समेकित, एक अलग प्रकार की यहाँ पर क्या दिखाई पड़ती है हमको, एक प्राकृतिक क्षेत्र दिखाई पड़ती है।
जिसको बकायदा जो है इस राज्य सरकार के द्वारा 6 ऐसे जगहों को आपका प्राकृतिक रूप से या जैव विविधता के आधार पर एक बहुत ही संतुलित क्षेत्र मानते हैं, जिसको बोलते हैं प्राकृतिक क्षेत्र। और इसे हम क्या आपको सुरक्षित और इसे क्या रखना है, सुरक्षित रखना है। तब इसे क्या बोला गया, प्राकृतिक विरासत बोला गया है। क्लियर है कैसे? प्राकृतिक आधारों पे हमारे लिए क्या है, ये एक विरासत की भली भांति है। ये 6 क्षेत्र जहां पास क्या दिखाई पड़ेगा आपको, आपको वनों की बहुलता, नदियां, पर्वत पठार, वन्य जीव और भूगर्भिक और आपका भूधरात्मक संरचना, इस प्रकार की हमको एक अलग जो क्या दिखाई पड़ेगी, प्रकृति की एक विरासत की भली भांति हमको क्षेत्र दिखाई पड़ेगी। ये 6 क्षेत्रों को आपको क्या करना है, आपको याद रखना है। इन्हीं में से एक आया था एग्जाम में कि गरियाबंद जो क्षेत्र है उसमें आया था क्या, कि साल वन को वहां पर सबका आरक्षित किया जा रहा है प्राकृतिक आधारों पर। हो जाएगा? तो देखिए इन 6 नामों को आपको याद करना है। अब चाहे उसको मैप में कीजिए चाहे ऐसे भी कीजिए। ये है कि बता रहा हूं जैविक हॉट स्पॉट। कर लेंगे? लिखना होगा तो इसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, कुछ नहीं, इसकी जगह और भी चीजें ऐड कर सकते, क्या दिक्कत है? जितनी भी प्राकृतिक चीजें सबको ऐड कर दीजिए। क्या? वन है, नदियां हैं, पर्वत पठार है, वन्य प्राणी है और क्या, भूगर्भिक और भूधरातल है। एक बहुत ही संतुलित हमको जैव यहाँ पर दिखाई पड़ता है। इन क्षेत्रों को बोला गया है प्राकृतिक विरासत। ऐसे 6 क्षेत्रों को पढ़ना है। देखिए आगे, चलिए रफ कर दूं। अब नाम तो खरीद आसपास ही आएगा, ऊपर बनाने से मतलब भी नहीं है। चलो यार ऐसे बना दो बेटा। हाँ नहीं, बस 2 मिनट, बस बस। हाँ चलो देखिए, ऊपर तो है ही नहीं, तब ऊपर नहीं भी पढ़ोगे चलेगा, ठीक है। केवल नीचे बस खींच कौन सा, दंड कारण्य क्षेत्र में। ऐसे कितने, 6 के आपका जैविक हॉटस्पॉट है। ठीक है, देखिए एक हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, नारायणपुर में 2 देखेंगे। नारायणपुर में 2 मिलेगा आपको, नारायणपुर में ऐसा 2 याद रखना है, या कोई मिलेगा किताब में 2। एक यहाँ पास क्या पड़ेगा आपको, जगदलपुर मिलेगा आपको 2 मिलेगा, जगदलपुर में 2 मतलब बस्तर में 2। एक यहाँ पास क्या पड़ेगा आपका, धमतरी गरियाबंद क्षेत्र में, तो अभी धमतरी लिखो, क्या धमतरी गरियाबंद क्षेत्र में 5 हो गया, 2 4 5 ऑनलाइन बच्चे ध्यान रखेंगे। और एक यहाँ पास क्या पड़ेगा, दंतेवाड़ा में। दंतेवाड़ा में क्या है ये, जो हम बताए थे क्या, नदियां पर्वत पठार, मेनली यहाँ की वनस्पतियों को क्या आपका एक प्रकार से संरक्षण प्रदान किया गया है। और बिजली इसके आसपास देखना कि लोगों को आने जाने के लिए थोड़ा सा मनाही रहता है। अब जाके चेक कीजिएगा, बाकायदा लिखा रहता है जितने भी जो जोन है वो उनको संरक्षण प्रदान करते हैं, लेकिन उसको घेर जैसा नहीं है, बाकायदा बस 2 4 बोर्ड लगा होगा। क्लियर है? आगे बढ़े, 6 नाम रहेगा, ये 6 नाम को याद रखना रहेगा। देखिए आगे, कांगेर, कांगेर घाटी, जगदलपुर में क्या आपका कांगेर घाटी, ये सब के आसपास क्या आपका पूरा साल सागौन आपको इस प्रकार से देखने मिलेगा, क्या कांगेर घाटी। तो क्या कांगेर जो कि आपका आरक्षित क्षेत्र, ऐसा इसको लिख सकते हो, कांगेर जो कि आपका आरक्षित या फिर क्या प्राकृतिक विरासत क्षेत्र। एक हो गया, इसी जगदलपुर में करूंगा कुरंदी, कांगेर हो गया, और क्या कुरंदी जो कि आपका प्राकृतिक क्षेत्र, कांगेर आरक्षित क्षेत्र, और क्या कुरंदी, कुरंदी हो जाएगा। अगर मैं नारायणपुर की बात करूं, नारायणपुर बीजापुर में यहाँ पास क्या अबूझमाड़, क्या अबूझमाड़, अबूझमाड़, और एक का लोग आपका कुरसेल घाटी, क्या रहेगा आपका कुरसेल घाटी, कुरसेल घाटी। एक और फिर से मैं अगेन रिपीट कर दूं, जगदलपुर में आपका कांगेर और कुरंदी प्राकृतिक क्षेत्र या जैविक हॉट स्पॉट, और आपका नारायणपुर में इधर का अबूझमाड़ और क्या कुरसेल घाटी। आगे बढ़े, दंतेवाड़ा में आपका बैला डीला, दंतेवाड़ा में आपका बैला डीला, दंतेवाड़ा में बैला डीला, बैला डीला, और धमतरी में क्या लोग आपका सीता नदी, धमतरी में कर लेंगे आपका सीता नदी, सीता नदी प्राकृतिक, सीता नदी प्राकृतिक, साल, साल जो कि आपका आरक्षित क्षेत्र, साल आरक्षित या क्षेत्र। हो जाएगा?
ऐसा कुछ 6 जैविक हॉटस्पॉट याद रखना है। नहीं हो जाएगा याद? बहुत ईजी है। जगदलपुर से 2, नारायणपुर से 2, एक आपका धमतरी से। ये एग्जाम में पूछा हुआ है, इसमें जाके चेक कर सकते हो, देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा ये। ठीक है, अब इसके अलावा इसके आसपास के पहाड़ी भी पूछ सकते हैं, और आपका ये बेला जिला क्षेत्र को हो जाएगा। बाकी करते हैं कल। तो कल हम लोग पढ़ेंगे लघु वनोपज और उद्यान वगैरह। अब उसके आगे बढ़ेंगे नेशनल पार्क, अभ्यारण्य। वो सब भी आपको याद नहीं करना रहेगा, ये गारंटी दे रहा हूँ। पूरे 11 को 11 अभ्यारण्य का क्षेत्रफल आपको ऐसे मुजबानी याद रहेगा आपको। ठीक है, बाकी करते हैं कल। ठीक है ऑनलाइन बच्चे, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए कल पढ़ेंगे, हो सके कल हम लोग पहुंच जाएंगे कुछ देर के बाद नेशनल पार्क वगैरह में हम लोग पहुंच जाएंगे, अभ्यारण्य वगैरह में। तो कल करेंगे उसको, वो भी सेम वही रहेगा, वो भी आपको याद नहीं करना रहेगा। एक से हम लोग क्या करें, पूरा सबको निकालेंगे बाहर डाटा को। ठीक है, चलिए थैंक यू।